हाय वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इंडिया वॉइस फेस्ट के इस बहुत ही खास इंस्टा लाइव में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन क्योंकि ये सेशन शायद इस बात का इंतज़ार सैकड़ों लोगों को बहुत अरसे से था और आज हम अनाउंस कर रहे हैं इंडिया वॉइस फेस्ट का मोस्ट अवेटेड टैलेंट हंट। जी हाँ, इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट को लेकर बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और सबसे ज़्यादा उत्सुकता आई थिंक मुझ में थी क्योंकि आई थिंक आई बीन मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द टैलेंट हंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। हेलो टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आपकी दिवाली बढ़िया रही और आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बहुत मस्त हैं। मेरी दिवाली बहुत बढ़िया रही आप सब की तरह। आई थिंक हम सब इस बार अपने परिवार के साथ ही थे और या तो परिवार या बहुत जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ, और मैं अपनी फैमिली के साथ था एंड वी हैड अ लवली डे यस्टरडे। और इस बार आई थिंक न्यू ईयर जो होता है वो आज नहीं है, कल है। कुछ इस बार चक्कर है इस साल, तो इस बार न्यू ईयर जो अगले दिन होता है, जो दिवाली के बाद जिसको नया साल बोलते हैं हिंदुओं में, तो वो मेरे ख्याल से इस बार कल है। खैर, आज का दिन बड़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम अनाउंस कर रहे हैं इंडिया वॉइस फेस्ट का वॉइस टैलेंट हंट। तो आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और आई थिंक मैं शुरू कर देता हूँ आप लोगों को इस टैलेंट हंट के बारे में डिटेल्स बताना। पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये टैलेंट हंट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जब से इंडिया वॉइस फेस्ट की शुरुआत हुई है तब से मुझे लगा कि इंडिया वॉइस फेस्ट कई मामलों में हमारी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं, जो जिनमें से कई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन सब को सामने लाने का एक प्रयास है इंडिया वॉइस फेस्ट। उनके एक्सपीरियंस से, उनके अनुभव, उनके तजुर्बों से सीखने का एक प्रयास है इंडिया वॉइस फेस्ट। और जहाँ एक तरफ इन दिग्गजों के साथ मिलने और इनसे सीखने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर ऐसे हज़ारों सैकड़ों लोग हैं जिनके अंदर बहुत हुनर छुपा है पर जिनको एक मंच आज तक नहीं मिला है। उनके लिए एक बहुत ज़रूरी मंच है इंडिया वॉइस फेस्ट और इसी वजह से मेरे दिल के बहुत करीब है ये टैलेंट हंट। इस बार क्योंकि हम ऑनलाइन हैं और इस बार बड़ा लंबा 7 दिनों का ये सफ़र रहेगा, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस बार इस टैलेंट हंट को और पुख्ता तरीके से ऑर्गेनाइज करने की। तो इस बार का टैलेंट हंट कुछ इस तरह है कि इस बार टैलेंट हंट में 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैरेक्टर वॉइस, दूसरी मिमिक्री, तीसरी वॉइस ओवर और चौथी नरेशन। क्योंकि वॉइस एक्टिंग एक समंदर है, इसमें कई सब कैटेगरीज आती हैं। अब हम हर सब कैटेगरी को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, पर हमने ये 4 मोटा मोटी जो 4 सेगमेंट है इनको कवर करने की कोशिश की है। तो पहला जो रूल या पहला जो कंडीशन या जो पहला जो हाईलाइट है इंडिया वॉइस फेस्ट के टैलेंट हंट की, वो ये है कि आपको 1 मिनट से कम का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करना है जिसमें आप होंगे और आपका परफॉर्मेंस होगा। आप किसी भी एक कैटेगरी में एक वीडियो बना सकते हैं। एक वीडियो में चारों, तीनों या 2 कैटेगरीज नहीं होंगी। एक वीडियो में आप एक ही कैटेगरी में परफॉर्म करेंगे। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरीज में अपने टैलेंट हंट में एंट्रीज डालनी है तो आप मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे और मल्टीपल पोस्ट्स अपलोड करेंगे। अच्छा, एक ख़ास बात ये कि आप अपनी एंट्रीज को अपने अकाउंट में एज अ स्टोरी नहीं पोस्ट करेंगे क्योंकि स्टोरी 24 घंटे में चली जाती है। तो आप स्टोरी हमें भेजते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम 24 घंटे में आपकी स्टोरी देखेंगे। तो इसका दारोमदार हम पर नहीं है। आपका जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो एंट्री है वो आपके अकाउंट पर ओनली एंड ओनली एज अ पोस्ट आनी चाहिए और आपके कैप्शन में इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट ये हैशटैग और इंडिया वॉइस फेस्ट ये हैशटैग बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट करूं इस टैलेंट हंट के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप ये हैशटैग नहीं डालेंगे तो हमारी टीम को आपका काम ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। हैशटैग का सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम उस हैशटैग के ज़रिए सारी एंट्रीज को स्कैन कर सकते हैं। हैशटैग विल बी इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट
ये पूरा एक वाट है, ऑब्वियसली एक हैशटैग है और हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट। इसके अलावा आप उस कैप्शन में अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम। पूरा नाम इसलिए ज़रूरी है, कई बार हमारे जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स होते हैं उनमें आपका नाम नहीं होता है, तो इसके लिए आपके कैप्शन में आपका नाम लिखिए। हाय माय नेम इज़, अगर मैं हूँ तो मैं लिखूँगा हाय माय नेम इज़ दर्पण मेहता एंड दिस इज़ माय एंट्री फॉर हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट, हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट, और उस कैटेगरी का नाम लिखिएगा, मिमिक्री, कैरेक्टर वॉइस, वॉइस ओवर या नरेशन। इस लाइव के बाद में जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो ये सारी डिटेल्स कैप्शन में लिख दी जाएंगी। ये सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है, 1 मिनट से कम का वीडियो हो, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट हो और उसमें आपका नाम हो कैप्शन में, और वीडियो में आप कोई कारीगरी मत करिए, वीडियो में कोई एडिटिंग ग्राफिक्स वगैरह मत डालिए, सिंपल सा फ़ोन के सामने आप परफॉर्म कीजिए। आप चाहें अगर आप नरेशन कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, बेशक आप स्क्रिप्ट के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टैलेंट हंट है इसमें आपकी स्क्रिप्ट को याद रखने की काबिलियत पे टेस्ट नहीं है, ये आपकी वॉइस एक्टिंग की कैपेबिलिटी का टेस्ट है। तो इसके लिए एक एंट्री में आप एक ही जो कैटेगरी है उसमें आप परफॉर्म कीजिए। अपने 3 दोस्तों को टैग कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपने रजिस्टर किया है इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए, और जितना हो सके लोगों को बताइए। और आई थिंक मोटा मोटी तो यही, ऑब्वियसली बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं कि गाली गलौच नहीं हो आपकी एंट्री में और साफ सुथरा काम हो, और हाँ दैट्स अबाउट इट आई थिंक। तो ये मोटा मोटी कंडीशंस हैं इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट की। अब होगा ये कि 30 नवंबर तक आपकी जितनी एंट्रीज आएंगी उन एंट्रीज को स्कैन किया जाएगा और हमारी जो इंटरनल एक स्क्रीनिंग का पैनल है वो इनमें से कुछ एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे। देखिए जितने लोग इस टैलेंट हंट में पार्ट ले रहे हैं उन सब का अभिनंदन है, उन सबको थैंक यू है, मगर ये आप समझ सकते हैं कि सब लोगों को इंडिया वॉइस फेस्ट में लाइव आने का मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टैलेंट बोलता है। तो जो सबसे बेहतरीन काम होगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको मौका मिलेगा लाइव परफॉर्म करने का एट इंडिया वॉइस फेस्ट। और सबसे कमाल की बात, इंडिया वॉइस फेस्ट के टैलेंट हंट को पिछले साल की तरह होस्ट करेंगे हम सबके चहेते इंडस्ट्री के बेहद ही पॉपुलर वॉइस एक्टर राजेश कावा, यानी राजू, हमारी इंडस्ट्री के चहेते राजू, और आप सबके राजू भाई राजेश कावा और सुपरस्टार राजेश कावा ये इंडिया वॉइस फेस्ट के टैलेंट हंट को होस्ट करेंगे। और ये लाइव होगा, वो आपसे काम करवाएंगे, लाइव आपका ऑडिशन होगा और इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जज करेगी इंडस्ट्री की जूरी। और जो विनर्स हैं उनको सबसे बड़ा प्राइज तो ये है कि उनको इंडिया वॉइस फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, जिसे हज़ारों लोग देखते हैं। और इस बार तो ऐसा हंगामा हुआ है कि मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार लोग और रजिस्टर करेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए। पूरी इंडस्ट्री एक साथ आ गई है। तो अगर आपको इन सब के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले तो इससे बेहतर कोई तोहफा, कोई प्राइज़ आपके लिए नहीं हो सकती है। बट ऑब्वियसली विनर्स को इंडिया वॉइस फेस्ट की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, इंडिया वॉइस फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका ही सबसे बड़ा इनाम है। क्या पता आप में से किसी एक के लिए इस इंडस्ट्री के दरवाजे खुल जाएं। और आई थिंक इस काम में सबसे पहला जो ब्रेक होता है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आई थिंक मोटा मोटी यही कंडीशंस हैं इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट की। हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट, आज ही से शुरू हो जाइए। अगेन वीडियो में ये फैन डबिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। स्क्रीन पर हमें सिर्फ आप दिखने चाहिए, कोई डबिंग नहीं, कोई लिपसिंक नहीं। आप चाहे कैरेक्टर वॉइस में किसी भी कैरेक्टर की आवाज़, कोई कार्टून कैरेक्टर या किसी भी तरह के इंसान की आवाज़ आप करते हैं करिए। जो मानदंड हैं जिन पर आकलन किया जाएगा, जो पैरामीटर्स हैं, जो बेंचमार्क हैं, वो होंगी आपकी वॉइस एक्टिंग की स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, आपका डिक्शन, आपकी एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें जो किसी भी वॉइस एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपके घर में या आप जहाँ से भी परफॉर्म करेंगे इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। और हमारी टीम विल गेट इन टच विथ यू
जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स उनको मैसेज जाएगा, तो वो सब आगे की बात है। इस वक्त अगले 15 दिन जुट जाइए और अपना बेस्ट काम परफॉर्म कीजिए और अपलोड कीजिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपनी स्टोरी पर नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और हैशटैग ज़रूर डालिए इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट और हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट। अब लेते हैं कुछ सवाल। सॉरी, मैं आते ही आई गॉट डाउन टू बिजनेस और मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पर हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आप सबको फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। और किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ बताइए। हाँ जी। So there was one question asking about what each of the categories cover. ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक एक कैटेगरी क्या चीज़ कवर करती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और डिटेल में समझा। देखिए, नरेशन की अगर बात करें तो क्लासिक एग्जाम्पल है ऑडियो बुक। ऑडियो बुक हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, इसका नरेशन पढ़िए आप, बिल्कुल आप पेपर में से पढ़िए, क्योंकि नरेशन की अदायगी का जो अंदाज़ होता है वो कैरेक्टर वॉइसिंग या मिमिक्री से बहुत अलग होता है, जिसको नरेटर बोलते हैं। तो वो हो गया नरेशन। वॉइस ओवर में आप चाहें तो कोई एडवर्टाइजिंग का वॉइस ओवर जो, या टेलीविज़न का प्रोमो या टीवी कमर्शियल का वॉइस ओवर आप कर सकते हैं। जहाँ मिमिक्री की बात आती है तो मिमिक्री में एक्टर्स की मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, तो ज़्यादातर मिमिक्री को इम्प्रेशन जो करते हैं, वॉइस इम्प्रेशंस, वो उनको गिना जाता है मिमिक्री में। एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं। और कैरेक्टर वॉइस कैन बी एनीथिंग। आप किसी फिल्म में किसी आदमी की कैरेक्टर वॉइस कर रहे हैं या किसी कार्टून सीरीज़ में किसी का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो दैट कैन बिकम योर कैरेक्टर वॉइस। सो आई थिंक मोटा मोटी ये ब्रेकअप है। सो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए। देखिए, रियल टैलेंट जो है वो इन बारीकियों में मत जाइए। आप अपना काम पोस्ट कीजिए, जो आपके हिसाब से आप बेस्ट करते हैं आप उसको पोस्ट कीजिए। अगर किसी वजह से आपने गलत कैटेगरी चुन ली, इसकी दिक्कत नहीं है, हम तो हर एक एंट्री को स्क्रीन करेंगे। और अगर हमें कोई एंट्री बहुत अच्छी लगती है पर हमें लगता है कि आपने गलती से गलत कैटेगरी में डाल दिया, तो हम उसको ठीक कर देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट और हैशटैग इंडिया वॉइस फेस्ट वो ज़रूर आपके पोस्ट के कैप्शन में होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए और आपका काम 1 मिनट से कम होना चाहिए। वीडियो में आपके सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। और आई थिंक ये मोटा मोटी लाइक के बेसिस पर नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने शुरू से कहा है, पिछली बार भी कहा था, ये वॉइस फेस्ट का जो इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट है, ये टैलेंट के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में 1 फॉलोअर है या 1 लाख, इट डजेंट मैटर। ये टैलेंट का कंपटीशन है। सो आई गेस मोटा मोटी यही चीज़ें कवर करनी थी। और तो आई थिंक आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। पोस्ट करना है अपने अकाउंट में, स्टोरी नहीं, अपने अकाउंट में पोस्ट करना, और अपने अकाउंट में पोस्ट करना है और अपना नाम ज़रूर लिखना है कैप्शन में। देखिए, बहुत आसान है, अगर हम चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने काम पे फोकस कीजिए। आपको जो लाइनें या जो पैराग्राफ या जो पेज पढ़ना है 1 मिनट के अंदर, उस पर फोकस कीजिए। री रिकॉर्ड कीजिए कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक फाइनल चीज़ को पोस्ट कीजिए जहाँ पर सिर्फ उस वीडियो में आप दिखें, कोई कारीगरी नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, कोई टाइटल्स नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप दिखें। आपके आवाज़ के जादू पर आपको स्क्रीन किया जाएगा, जज किया जाएगा। कैप्शन में ज़रूर आप हैशटैग डालें और एक पोस्ट में एक ही कैटेगरी की एंट्री एक्सेप्ट की जाएगी। अब एक पोस्ट में आप मिमिक्री करते करते, नरेशन करते करते वॉइस ओवर करेंगे, वो माननीय नहीं होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक पोस्ट में आप एक कैटेगरी में अपनी एंट्री भेजिए प्लीज़। मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोज़, यार ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल आंसर इसका है 4, क्योंकि 4 कैटेगरी हैं, तो आप हर कैटेगरी में एक ही वीडियो अपलोड कीजिए। क्योंकि अगर आप एक कैटेगरी में मल्टीपल वीडियो अपलोड करेंगे, हम शायद जो पहला हमारी नज़र में आएगा हम उसी को कंसिडर करेंगे। हो सकता है आपका चौथा वीडियो बेहतर हो, पर फिर उसमें आप मार खा जाएंगे। तो हर कैटेगरी में एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ एक वीडियो अपलोड करें एक कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग पूछ रहे हैं कैरेक्टर वॉइस और मिमिक्री में क्या फ़र्क है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस जंजाल में मत फंसिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए।
अगर आपने कैरेक्टर वॉइस की और मिमिक्री लिख दिया, कोई बात नहीं, हम तो हर एंट्री को सुनेंगे और हमें कोई एंट्री अच्छी लगती है तो हम उसको उस बेसिस पर जांचेंगे और हम कैटेगरी चेंज कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, फोकस सिर्फ अपने काम पे कीजिए। अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्राइवेट अकाउंट कैसे चलेगा? अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक अकाउंट होना पड़ेगा। They're asking if you can, the same video can be used जो talent जो fan dubbing contest में यूज़ किया था। देखिए, फैन डबिंग कॉन्टेस्ट में जो वीडियो यूज़ किया था वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप होंगे। फैन डबिंग के ज़्यादातर वीडियोस जो आए हैं उनमें एक वीडियो एलिमेंट रहा है, जो वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप डब कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट के वीडियो में सिर्फ आप होंगे, कोई और ना, कोई मूवी का सीन होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। तो अपने काम पे फोकस कीजिए ना, आप इन सब चीज़ों को दरकिनार कीजिए, इन सब साइड की चीज़ों को। जस्ट फोकस के आपके पास एक स्क्रिप्ट है और आप उसको बेहतरीन तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, आप नरेशन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स वगैरह में आपको दिलचस्पी नहीं है या उसका आपकी स्ट्रेंथ नहीं है और आपकी भाषा भी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप नरेशन कीजिए और या फिर वॉइस ओवर कीजिए। Different characters in one category can be done. हाँ, एक कैटेगरी में अलग अलग कैरेक्टर्स बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक कैटेगरी, एक वीडियो में आप 4 एक्टर्स की वॉइस निकालिए, बेशक। एक वीडियो में आप 4 अलग अलग कैरेक्टर्स की वॉइस निकालिए, बिल्कुल। मगर एक वीडियो में आप कैरेक्टर भी कर रहे हैं और मिमिक्री भी कर रहे हैं और नरेशन भी कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत सिंपल है, देखिए, बहुत सिंपल है। थोड़ी मेहनत आप कीजिए, इतना बड़ा मंच आपको मिल रहा है, लेट्स इसको रिस्पेक्ट करें और अपने काम पे फोकस कीजिए। हम सब कभी ना कभी यहाँ नए आए थे, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हमने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, वो था अपनी कला पर, अपने टैलेंट पर। तो बाकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। YouTube में डबिंग वीडियो किया हुआ, हाँ, YouTube में डबिंग किया हुआ था, उसका वीडियो यूज़ कर सकते हैं। YouTube, देखिए, आपको फ्रेश वीडियो शूट करना पड़ेगा। फिर से वही बात, फैन डबिंग, YouTube में आपने कुछ वीडियो अपलोड किया था, कुछ नहीं चलेगा। हम देखेंगे कि वीडियो में, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ इस वीडियो में, उसी तरह आप दिखने चाहिए वीडियो में, दैट्स इट। यहाँ वहाँ से चीज़ें मत लाइए। अगर आप वॉइस एक्टिंग को लेकर इतने इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप एक फ्रेश रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते? हम आज भी एक ही लाइन को 100 बार बोलने की काबिलियत, जज्बा रखते हैं, 10 बार रिकॉर्ड करने का जज्बा रखते हैं। तो आप एक फ्रेश रिकॉर्डिंग कीजिए ना, फ्रेश रिकॉर्डिंग कीजिए, यहाँ वहाँ से मत लाइए, फ्रेश रिकॉर्डिंग, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये है। और आज से ये कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है। जैसे ये पोस्ट खत्म हो गया, वीडियो खत्म होगा, ये वीडियो बन जाएगा IGTV वीडियो और इसके कैप्शन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। तो अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने टैलेंट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा सवालों के घेरे में मत पड़िए। एक मिनट का एक अच्छा सा वीडियो अपनी वॉइस में बढ़िया सा काम रिकॉर्ड कीजिए और शायद आपको मौका मिले टू कम लाइव ऑन इंडिया वॉइस फेस्ट। और बाकी सारे रूल्स तो कैप्शन में आ ही जाएंगे। और क्या हम लाइव डबिंग कर सकते हैं? देखिए, अब लाइव डबिंग का ये कॉन्टेस्ट नहीं है, यहाँ पर आप लिपसिंग वगैरह हम नहीं देखेंगे, मुझे स्क्रीन पर सिर्फ आप दिखने चाहिए, दैट्स इट। अब वो डबिंग कहिए या आप जैसा भी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इन बातों को काफ़ी बार रिपीट किया है, तो अब तो हमको समझ आना चाहिए। पर ये है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन आपको मौका दें। अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। देखिए आप अब क्या जादू करते हैं। इंडिया वॉइस फेस्ट की टीम आपके वीडियोस को जांचने के लिए बेकरार है। #इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट। अगली बार जल्दी मिलेंगे। आज से इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट शुरू हो रहा है, 30 नवंबर तक की डेडलाइन है। कोशिश कीजिए कि उसके पहले ही आपका काम आ जाए। आपके अकाउंट पे पोस्ट कीजिएगा, पब्लिक अकाउंट में # ज़रूर डालिएगा, कैप्शन में अपना नाम लिखिएगा, किस कैटेगरी में आप एंट्री डाल रहे हैं वो लिखिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपने अपना बहुत प्रेशियस अपने संडे का आधा घंटा मुझे दिया। देखिए 20 मिनट हो गए हैं और अगली बार जल्दी मिलेंगे। और कोई सवाल हो जो मैंने कवर नहीं किए हैं तो भेजिएगा, वरना ज़्यादातर सवाल इस वीडियो में कवर हो गए हैं। और जैसा मैंने कहा, आपके चहेते राजेश कावा इस इंडिया वॉइस फेस्ट के टैलेंट हंट को होस्ट करेंगे, तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया मौका है उनके साथ लाइव आने का। और या दैट्स इट। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं चलता हूँ और टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।